1947 में सिखों को क्या मिला? क्या आज़ादी के बाद सिख भी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे? कायदे आज़म और गांधी ने क्या ऑफर दिए थे सिखों को? और अंग्रेजों की चाहत सिखों के साथ ज्यादा क्यों होती थी? सिखिज़्म पंजाब की धरती से पैदा होने वाला एक पुरअमन मजहब है। ये ईसाईयत, इस्लाम और हिंदुज़म के मुकाबले में निस्बतन एक नया मजहब है। इस मजहब की बुनियाद 12वीं सदी के आखिर में बाबा गुरु नानक सिंह ने पंजाब में रखी थी और आज भी इन मजहब के लोगों की तादाद ज्यादातर पंजाब में ही रहती है। दुनिया भर में सिखों की कुल तादाद 29 मिलियन के करीब है और इसका तकरीबन 90% हिस्सा भारतीय पंजाब में रहता है। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में भी सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है पंजाब से बहुत ही कम है। 20वीं सदी के शुरू की दिहाई में जब अंग्रेजों से बरे सगीर छोड़ने का मुतालबा अरूज पर था और मुसलमान अलग वतन का मुतालबा कर रहे थे, तो उस वक्त कुदरती तौर पर बरे सगीर के सिखों के दिल में भी आज़ादी का एक अलग मुतालबे के ख्यालात पैदा होने लगे। लेकिन सिखों की पोजीशन मुसलमानों से ज़रा मुख्तलिफ थी। वो इस तरह के मुसलमान हिंदुओं के कुल आबादी का तकरीबन 24% बनते थे और सिखों की तादाद हिंदुस्तान की कुल आबादी का 2% थी। सिख हिंदुस्तान के किसी एक जिला या डिस्ट्रिक्ट में अक्सरियत में मेजॉरिटी में भी नहीं थे, बल्कि सिखों की सारी तादाद खैबर पख्तूनख्वा से लेकर दिल्ली तक मुख्तलिफ शहरों में बिखरी हुई थी। अंग्रेजों से इनके ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहते थे। हिंदुस्तान की फौज में इनके नुमाइंदगी और इनकी तादाद के लिहाज से बहुत ज्यादा थी और सिखों को पंजाब के बेहतरीन लोग भी समझा जाता था। जंग अजीम अव्वल में सिख हिंदुस्तानी फौज का 20% थे। सिख बरे सगीर पर हुकूमत भी कर चुके थे और सिखों की सल्तनत महाराजा रंजीत सिंह के दौर में काफी बड़ी थी। पंजाब की हुकूमत अंग्रेजों ने सिखों ही से हासिल की थी और महाराजा रंजीत सिंह की रियासत के खात्मे के साथ ही रंजीत सिंह की सिख फौज की बड़ी तादाद अंग्रेजों की फौज में शामिल हो गई। 19वीं सदी की आखिर में अंग्रेजों के हाथों खत्म होने वाली सिखों की सल्तनत में पंजाब के अलावा कश्मीर और मौजूदा पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके भी शामिल थे। इस दौर में सिखों को मुसलमान और हिंदू दोनों ही नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तकसीम के वक्त सिख तादाद कम होने के बावजूद भी वो एक मकाम रखते थे। जाहिर है जिस पार्टी की तरफ भी जाते उसको इसका फायदा मिलना था। सिखों की वैसे भी सबसे ज्यादा तादाद पंजाब में ही आबाद थी। पंजाब जो कि सबसे ज़रख़ेज़ सूबा था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा मिल सकता था। सिख मजहबी और तारीखी एतबार से हिंदुओं के करीब थे, क्योंकि एक तो ज्यादातर सिख हिंदुओं से ही सिख हुए थे और हिंदू और सिखों की आपस में शादी और दीगर चीज़ों में भी करीब थे, और दूसरा रंजीत सिंह ही के ज़माने से मुसलमान हुक्मरानों से सिखों की कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अफगानिस्तान के मुसलमान हुक्मरानों के समेत बहुत जगहों पर इनकी लड़ाइयाँ भी हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने सिखों से नई रियासत में खुद मुख्तार सूबे और ज़्यादा हकूक़ के वादे भी किए थे और इनको यकीन दिलाया कि अगर वो पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के साथ आ जाएँ तो उनको ज़्यादा हकूक़ हासिल हो जाएंगे। लेकिन 1928 में सिख रहनुमा बाबा खड़क सिंह का कांग्रेस से नाराज हो गए थे। उनके ख्याल में आज़ाद हिंदुस्तान का जो मुआवजा आइन लाल कमेटी में बनाया था, उसमें सिखों को वो हकूक़ नहीं दिए जाएंगे जो सिख चाहते थे, जिनका वादा उनसे किया गया था। इस मौके पर सिखों के रहनुमा मास्टर तारा सिंह ने भी एहतजाज तो किया, लेकिन कांग्रेस के साथ अपना इत्तेहाद बरकरार रखा, क्योंकि वो मेन सियासत से दूर नहीं होना चाहते थे। दिसंबर 1929 में नेहरू और गांधी कांग्रेस के सालाना इजलास के मौके पर बाबा खड़क सिंह को मनाने के लिए गए और उन्हें यकीन दिलाया कि आज़ाद इंडिया के लिए आइन में कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जाएगी जिससे सिखों को इख्तलाफ हो गए। इस तरह सिख और हिंदू इत्तेहाद बरकरार रहा और उनकी बाहमी ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। क्या कायदे आज़म ने सिखों को पाकिस्तान के साथ आने की कभी पेशकश की थी? तो सिखों को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिखों को पाकिस्तान के साथ शामिल होने के लिए बाकायदा दावत दी थी। वो पंजाब में सिखों की आज़ाद अलग रियासत कबूल करने को तैयार थे। ये रियासत पानीपत के मगरब से दरिया रावी के मशरक किनारे तक हो सकती थी। महाराजा पटियाला को इस नई रियासत के हेड के तौर पर कबूल करने को भी मोहम्मद अली जिन्ना तैयार थे। कायदे आज़म का मुतालबा बस ये था कि सिख बाद में पाकिस्तान के साथ नीम खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर कायम रहें। इस मुलाकात में लॉर्ड बॉटन मेंटन, लियाकत अली खान और बेगम लियाकत अली खान भी मौजूद थे। महाराजा के मुताबिक वो मास्टर खड़क सिंह और दूसरे सिख रहनुमाओं को समझते थे और उन्होंने यकीन था कि सिख रहनुमा को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये ऑफर किसी सूरत कबूल नहीं होगी। महाराजा पटियाला खुद भी हिंदुओं के साथ ही इल्हाक चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की ऑफर को मुस्तरद कर दी। महाराजा के मुताबिक इस मुलाकात के आखिर में लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें कहा कि आपको जिन्ना साहब से दोबारा मिलकर इस मौके पर बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली में एक मुलाकात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की महाराजा पटियाला से दोबारा भी हुई।
इस मुलाकात में मोहतरमा फातिमा जना और लियाकत अली खान भी मौजूद थे और इसमें पटियाला के साबिक वज़ीर आज़म हरदीप सिंह भी मौजूद थे। मोहम्मद अली जना ने कहा था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ आते हैं तो उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो सिख रहनुमा चाहते हैं। पार्लियामेंट होगी, फौज भी अपनी होगी। हरदीप सिंह कहते हैं कि हमने पहले ही तय किया हुआ था कि पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, लेकिन मोहम्मद अली जना के ऐसी ऑफर सुनकर हम सन्नाटे में आ गए। हमें इसके बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, इसलिए हमने पूछा कि जना साहब आप तो ये वादे कर रहे हैं, लेकिन आपके बाद इस वादे को आज़ाद पाकिस्तान में कौन तस्लीम करेगा। मोहम्मद अली जना ने कहा कि तुम लोग फिक्र ना करो, ना मैं रहूं या ना रहूं। मोहम्मद अली जना के इस अल्फाज के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रह गया था, लेकिन इस ऑफर को सिख रहनुमाओं ने नज़रअंदाज कर दिया। कायदे आज़म की सिख रहनुमाओं से ये मुलाकातें अप्रैल 1947 की हैं और जाहिर है इस वक्त पंजाब की तकसीम का हतमी फैसला हो चुका था। सिख भी कांग्रेस के साथ इल्हाक का फैसला कर चुके थे और 1947 के रावलपिंडी डिवीज़न के फसादात जो हो चुके थे, जिनमें सिखों का बहुत बड़ा माली और जानी नुकसान हुआ था और हज़ारों सिख मशरकी पाकिस्तान के इलाकों में हिजरत कर गए थे। अगर रावलपिंडी के ये नाखुशगवार वाक़यात पेश ना होते तो सिखों को पाकिस्तान से इल्हाद की दावत तकसीम से कुछ पहले मिल जाती तो शायद वो इस पर ज़्यादा संजीदगी से गौर करते। क्या सिखों ने खुद से कभी अलग रियासत का मुतालबा किया था? तो दोस्तों, हिंदू और मुसलमानों से इल्हाक के अलावा अंग्रेज़ों की तरफ से भी सिखों को अपना अलग वतन बनाने की एक पेशकश की थी और तारीख में इसकी एक गवाही मौजूद है। कपूर सिंह अपनी किताब सन डॉक्यूमेंट्स होम डिमांड और सिख होम लैंड में लिखते हैं कि 17 मई 1947 को ब्रिटिश कैंटोनेंट की तरफ से लियाकत अली खान और बलदेव सिंह को बरतानिया दावत दी गई थी ताकि हिंदुस्तान की तकसीम के मसले पर किसी हतमी नतीजे तक पहुंचा जा सके। इत्फाक ना होने पर वो वापस हिंदुस्तान चले आए गए। बरतानवी कैबिनेट मेंबर्स में बलदेव सिंह को पेशकश की कि अगर आप नेहरू से अलग हो जाएं तो बड़े सगीर के सिखों के लिए ऐसी कोई राह निकाली जा सकती है जिससे इनके अलग सियासी शनाख्त भी होगी और दुनिया की तारीख में अपना एक मकाम हिंदू से हटकर अलग से बनने के काबिल भी हो जाएंगे। यानी बलदेव सिंह ने इस खुफिया ऑफर पर किसी तरह नेहरू से रब्ता करके राय मांगी, जिसके बाद वो प्रेस को ये कहकर वापस हिंदुस्तान आ गए कि फिलहाल इनका अंग्रेज़ों से इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं कि वो हिंदुस्तान से जल्द निकल जाएं। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिखों को हिंदू की तरफ से वादे किए गए थे। तारीख से मज़ीद पता ये चलता है कि 1930 की दिहाई में सिख रहनुमाओं ने आज़ाद रियासत बनने की कोशिश की थी। पंजाब के बाद वो इलाके जहां हिंदू अक्सरियत में थे उनसे दस्तबरदार होने को भी तैयार थे। ननकाना साहब जो कि सिखों का इंतहाई मुकद्दस मकाम है, वो भी लाहौर डिवीज़न ही में शामिल था। एक दफ़ा सिखों की तरफ से पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करने का दावा भी पेश किया गया था, जिसके मुताबिक सिखों का मुतालबा था कि नंबर 1 अलबाला और जलंधर डिवीज़न को गैर मुस्लिम सूबा बना दिया जाए, नंबर 2 रावलपिंडी डिवीज़न और मुल्तान को मुस्लिम सूबा बना दिया जाए, नंबर 3 लाहौर डिवीज़न को मुसलमान, हिंदू और सिखों के मुश्तरका कंट्रोल में दे दिया जाए। लेकिन मसला ये था कि सिखों के पूरे पंजाब की आबादी का 15% से भी कम था।